नमस्ते। एक बार कुएं ने सागर से शिकायत की कि सागर, यूं तो आप नदियों को, झरनों को, उनके पानी को अपने में समा लेते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा पक्षपात क्यों? मुझे आप अपने में क्यों नहीं समाते? सागर ने बड़े ही विनम्र तरीके से कहा कि मैं तो तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, प्रोवाइडेड आपके चारों ओर जो दीवार खड़ी है उसे तुम ढहा दो और मैं तुम्हें अपने में समा लूंगा। बस यही हमारे जीवन की भी सच्चाई है। हमने अपने चारों ओर जो अहंकार की दीवारें खड़ी कर रखी है, उसी के चक्कर में हम सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। हम दूसरों से जुड़ नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, कहीं ना कहीं ये अहम, कहीं ना कहीं हमारा ईगो हमें रोकता है, जिससे हमें अपनी जिंदगी की असलियत से हम वाकिफ ही नहीं हो पाते। जी हाँ, आज का जो हमारा 10 लक्षण का दूसरा दिन है वो है उत्तम मार्दव। अपने जीवन में अहंकार का विसर्जन करना, अहम को छोड़कर विनम्रता को अपनाना, इसे ही उत्तम मार्दव कहते हैं। देखिए, हर साल हम इस दिन, उत्तम मार्दव वाले दिन, सोचते हैं कि हमें अहंकार को छोड़ना है, हमें अहंकार नहीं करना है अपने जीवन में, लेकिन हम सिर्फ एक दिन तक थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं अहंकार हमें छू ले ही लेता है। उसे हमने अपने जीवन जीने का एक जरिया बना लिया है। हम सब में, इनफैक्ट बच्चों में भी आजकल ईगो बहुत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ये उत्तम मार्दव का जो दिन है वो सिंपल वे में, प्रैक्टिकल तरीके में हम उसे 365 डे इस वर्च्यू ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज फिर से मैं आपसे 4 बातें करूंगी जो बहुत ही सिंपल करूंगी और बहुत ही इफेक्टिव भी होगी अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाओ तो। वो है मानना, मनाना, मान जाना, मनवाना। देखिए, जब बात आती है मानना और मनवाना, ये दोनों तो अहंकार को दिखलाते हैं, और वहीं जब हम बात करते हैं मनाना और मान जाना, ये विनम्रता की बात है। तो मैं आपको आज सिक्के के दोनों पहलू से वाकिफ कराऊंगी, हमारे अहंकार और हमारी विनम्रता को। ठीक है, सबसे पहली बात आती है मानना। हमारा अहंकार कब आता है हमारे जीवन में? अहंकार कब अपना रूप दिखाता है? जब हम अपने आप को कुछ ना कुछ मानने लगते हैं। आजकल हमने अपने आप को कुछ ना कुछ मान रखा है। कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोई कहता है मैं बहुत ही रूपवान हूँ, कोई कहता है मैं मोटा हूँ, कुरूप हूँ, मैं छोटा हूँ, कोई कहता है मैं मालिक हूँ, कोई कहता है मैं सेवक हूँ, कोई कहता हूँ मैं श्रीमंत हूँ, तो कोई कहता है मैं गरीब हूँ। हर एक ने अपने आप को कुछ ना कुछ मान रखा है। अपने नाम के आगे हम सब ने एक कहीं ना कहीं वो विशेषण ऐड कर रखा है, और ये जो विशेषण हम सब ने अपने नाम के आगे ऐड कर रखा है, उसी से हमारे जीवन में अहंकार आता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता। हम में से बहुत लोग हैं, मुझे पता है, जो कहेंगे कि नहीं नहीं, आई एम नॉट एट ऑल ईगोइस्टिक, ईगो और मेरा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बहुत ही विनम्र हूँ, मैं तो बहुत ही सौम्य हूँ। लेकिन आप सबको पता है, जब आपका अहंकार कोई हर्ट कर देता है, जब आपका मान सम्मान आपको लगता है कि ये तो अभी दाव पे है, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार जाग उठता है और उसी वक्त आप अशांत हो जाते हैं। आप अशांत हुए तो सामने वाला भी अशांत हो जाता है। दोनों की जो शांति है वो भंग हो जाती है। दोनों के जो रिश्ते हैं आपस में वो खराब हो जाते हैं। क्यों? एक वर्ड, मान। मैंने मान रखा है कि मैं बड़ा हूं, मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए। आपने ऐसे कैसे मेरे साथ ये बिहेव कर लिया? आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना ही नहीं चाहिए था। मुझे आपके इस बर्ताव से बहुत ही ठेस पहुंची है। मेरे अहंकार को कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई है मेरे दिल में। होता है ना, अक्सर होता है, घरों में भी होता है, पति पत्नी के बीच में भी होता है, सास बहू के बीच में भी होता है, बड़े छोटों के बीच में भी होता है। ऑफिस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने कल भी कहा था, बिजनेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं घर के आपसी संबंधों की बात कर रही हूँ। हम सब इसे एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं।
तो हमें ये जो, अगर हमें सच्ची में उत्तम मार्दव धर्म जो है वो अपनाना है, देखिए और एक बात बोलूंगी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है जिस वक्त आप अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जिस वक्त आप अपने जीवन में से अहंकार का विसर्जन कर देते हो, उसी वक्त धर्म की सच में शुरुआत होती है। उसी वक्त आप सच में धार्मिक बनते हैं, क्योंकि अब आप में कोई अहंकार नहीं है, अब आपको सब इक्वल लगते हैं, आप में कोई ईगो नहीं है, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और तब आप धर्म से जाके जुड़ते हैं, तब आप सबके साथ स्नेह और आत्मीयता से बिहेव करते हो। तो हम सबको, जो हमने अपने आगे एक डेजिग्नेशन सा लगा रखा है ना, हमने एक अपनी इमेज सेट कर रखी है, हमारा एक स्टेटस है, एक स्टेटस सिंबल है हमारी सोसाइटी में, जो कि अहंकार का रूट है। और अगर हमें अपने जीवन से अहंकार का विसर्जन करना है तो हमने जो ये विशेषण लगा रखा है अपने नाम के आगे, उसे हमें हटाना है। मैं बड़ा हूं, मैं मालिक हूं, मैं सुंदर हूं, नहीं, मैं हूं। जी हाँ, फिर से बोलती हूं, मैं हूं। ये जो मैं हूं ना, सिर्फ इसी की अवेयरनेस आपकी लाइफ में होनी चाहिए, डेट आई एग्जिस्ट। मैं हूं, मैं कौन हूं, ये कुछ नहीं। क्योंकि ये जो आपने विशेषण बोल रखा है अपनी, ये आपने अपनी एक इमेज खुद से माइंड में क्रिएट कर रखी है, आप वो सच में वो नहीं हो। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं आज, मेरे पास बहुत पैसा है, क्या गारंटी है कि लाइफ लॉन्ग ये पैसा आपके साथ रहेगा। आप बोलते हो कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, क्या गारंटी है कि ये आपके साथ हमेशा ऐसा सुंदर रूप रहेगा। आप बोलोगे मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, क्या गारंटी है कल को आपको कोई बीमारी नहीं आएगी लाइफ में। तो ये जो हमने मान रखा है, हम वो हैं ही नहीं। अगर हम जीवन की वास्तविकता को देखें तो सिर्फ एक ही सच है, वो है मैं हूं। स्वरूप, स्वरूप की पहचान हमें करनी है, ना कि रूप की। क्योंकि ये जो रूप है ये बहुत ही निर्मल सी काया है, ये आज है कल नहीं होगी। तो हमें सबसे पहला जो है, हमें अपने जीवन से अगर अहंकार निकालना है तो हमें अपना जो मान है, कहीं ना कहीं जो हमने झूठा मुखौटा पहन रखा है अपने दिल को खुश करने के लिए, उसे हटाना चाहिए। दूसरी बात, मनवाना। एक होता है कि हमने मान रखा है, वो खतरनाक है। दूसरी चीज है, आपने अपने आप को तो मान रखा है, पर आप हुकूमत करके या जबरदस्ती से सामने वाले से भी ये मनवा रहे हो कि आप बड़े हो, उनको आपकी इज्जत करनी चाहिए, आप बड़े हो, उनको आपके साथ ऐसा पेश आना चाहिए, आप बड़े हो, उन्हें आपका सादर आदर सम्मान करना चाहिए, आप बड़े हो, उनको आपकी बात सुननी चाहिए, आप बड़े हो, उनको आपकी बात माननी चाहिए। कब तक? देखो क्या होता है ना, अगर आप में खुशबू है, फूल में खुशबू है, तो भंवरे अपने आप मंडराते हैं उसके इर्द गिर्द। लेकिन आप चाहते हो कि सारे भंवरे मेरे पास आ जाएं पहले ही। ऐसे होगा क्या? अगर आप में खुशबू ही नहीं है तो भंवरे क्यों मंडराएंगे आपके इर्द गिर्द? तो कभी भी जो हमारा मान है, ये मांगने से नहीं मिलता, ये मनवाने से नहीं मिलता। अगर आप सच में बड़े हो, सामने वाला आपका अपने आप आपको मान देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। देखो हमने बहुत देखा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो उच्च इसके लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो भी हैं हमारी लाइफ में काफ़ी सारे लोग जो बहुत ही इन्फ्लुएंसर्स वी कैन से, उनके सामने तो हर कोई उनका आदर सत्कार करता है, उन्हें सल्यूट करता है, लेकिन द मोमेंट दे टर्न, द मोमेंट दे गो अवे, पीछे से आप उनकी बुराई करते हो। क्यों? वो तो बड़े हैं, उन्होंने तो आपसे मनवाया है कि हमारा एक दर्जा है सोसाइटी में, फिर भी आप उनकी बुराई क्यों करते हो? क्योंकि अपने मन से, आपने अपने दिल से उन्हें बड़ा नहीं माना है, आपने उनको वो सम्मान आपके दिल ने और मन ने नहीं दिया है, वो मजबूरन उनने आपसे निकलवाया है। तो कभी भी आप जबरदस्ती किसके सिर पे मत बैठिए। अगर आप अच्छा काम करोगे, दूसरों को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, तो लोग अपने आप आपको अपने सिर माथे बिठाएंगे, लोग अपने आप आपका सम्मान करेंगे। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मुझे ये मान देना ही है, मेरी जो गरिमा है आपको वो करना ही, वो अपने आप करेंगे अगर आप उस तरीके से बिहेव करेंगे। तो जबरदस्ती से तो आजकल कोई बच्चा भी बात नहीं मानता है,
है ना। यही तो प्रॉब्लम आती है, यही तो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये जो ईगो है, ये जो हमारा अहंकार है, ये जो हमारा अहम है, इसी से तो सारे जो खटपट है, इसी से सारी अटपट है, जो हमारे मनमुटाव हैं, इसी से उसकी शुरुआत होती है। तो हमें अपने फर्स्टली, जैसे मैंने कहा कि मान हमारा हटा देना है कि मैं कुछ हूं। दूसरी चीज, दूसरों से वो मनवाना नहीं है हमें मान, कि आप मुझे बड़ा मानो, आप मुझे सुपीरियर मानो, आप मेरी पूजा करो। नहीं, आप ऐसे कर्म करो, आप उनकी ऐसी सेवा करो, आप उनके साथ ऐसा बिहेव करो कि वो अपने आप आपको दिल से गले लगाएंगे, आपको सर माथे रखेंगे, आपकी इज्जत उनकी आंखों में हमेशा बनी रहेगी। ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, राइट। तीसरी चीज ये बात थी मान और मनवाना, ये जो था ये था अहंकार, ठीक है। हमने डिसाइड किया उत्तम मार्दव के दिन हमें इस अहंकार का विसर्जन करना है, इस अहंकार को हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया, हम निकाल देंगे। अब क्वेश्चन आता है, इशिता कैसे निकालें? इट्स नॉट पॉसिबल। बोलना बहुत आसान है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट सिंपल। आई नो, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं ये छोटी छोटी बातें आपसे डेली करने आ रही हूँ। इस 10 दिन के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सबके साथ इंटरैक्ट करूँगी। थर्ड चीज़ जो है, इसके लिए हमें विनम्रता लानी है हमारे जीवन में। विनम्रता कैसे आएगी? जब आप किसी को मना लोगे। थर्ड एंड फोर्थ इज मनाना एंड मान जाना। मनाना, अगर कोई मुझसे रूठ गया, पहले तो कोशिश करनी है कि कोई मुझसे रूठे ही ना, ठीक है, कोई मुझसे रूठे ही ना। पहले ये कोशिश करनी है, मैं किसी को दुख नहीं दूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करूं, मैं किसी को अपसेट नहीं करूं, मेरे इंटेंशंस ऐसे होने चाहिए। बट मुझे भी पता है कि हम इतने सारे लोगों के साथ जीते हैं, तो हम सबको तो खुश नहीं रख सकते। 24/7 सबको खुश रखना इट्स हाईली इम्पॉसिबल, मुझे भी पता है। तो कैसे होगा ये? अगर आपको सबको खुश रखना है, आप नहीं रख पाए, कहीं ना कहीं चूक गए, सामने वाला रूठ गया कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, सिंपल, मना लीजिए। सामने वाला अगर रूठ गया है, मना लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। आजकल कॉम्प्रोमाइज ही तो नहीं होता है। वो मुझसे रूठे हैं, अपने आप मान जाएंगे, मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं? चलिए एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा, जैसे मेरा भी छोटा सा बच्चा है 3 साल का, अक्सर रूठ जाता है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाता है, कभी कभी इसलिए भी रूठता है जो मुझे लगता है ये तो कोई कारण ही नहीं है रूठने का, लेकिन वो फिर भी रूठ जाता है। तो क्या आप अपने बच्चे को मनाते हो या आप उसे रूठे रहने देते हो कि ठीक है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में? मनाते हो ना उसे आप, कि अपना ही बच्चा है, मेरा ही बेटा है, मेरी ही प्यारी सी बेटी है, क्या हुआ रूठ गई तो मैं उसे मना लूंगा, मैं उसे मना लूंगी, वो जो कह रही है मैं वो कर लूंगा, उसकी बात मान लूंगा। जब हम बच्चे के बीच में ईगो को नहीं आने देते, जब हम बच्चे के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, तब उसमें हम अपना अहंकार नहीं लाते, अहम नहीं लाते। तो जब ये पति पत्नी की बात होती है, या सास ससुर के साथ बात आती है, भाई बहनों के साथ बात आती है, अपने आपसी रिश्तेदारों संबंधों के बीच में जब बात आती है, तब ये ईगो हम लोग क्यों नहीं हटाते? तब हम मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तब हम मनाने की पहल क्यों नहीं करते? वो इनिशिएटिव हम क्यों नहीं लेते? अगर हमारे वो रिश्ते अपने हैं, अगर हमें पता है कि हमें अपनी ज़िंदगी उनके साथ बितानी है, वो हमारे मायने हैं, हमारे जीवन में उनके मायने हैं, तो ये ईगो का कुछ आना ही नहीं चाहिए। रूठे हैं, ठीक है, मना लो। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम रूठने के बजाय उसे ठुकराना पसंद करते हैं। मनाने के बजाय जो रूठा हुआ बंदा है उसे ठुकराना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से डिवोर्स के भी काफ़ी सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सेपरेशन के काफ़ी सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब हमें आपस में कुछ रूठ जाते हैं तो ठीक है, सामने वाला मना रहा है नहीं मना रहा है वो दूसरी बात, हम किसी और को, हमारा प्रॉब्लम हम दोनों का है, बट हम थर्ड पर्सन को फ़ोन करके इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमारे बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे सॉल्व करो। प्रॉब्लम आप दोनों की है,
रूट कॉज आप दोनों को पता है, कहीं ना कहीं मन में हमें असलियत पता है, हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो जब हम ये थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, और ये जब ये ट्रायंगल बन जाता है, तब प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में। और फिर बहुत दफ़े ऐसा होता है कि वो सुलझने के बदले और उलझते जाते हैं हमारे रिश्ते, और कभी हम उसे सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। और बहुत सालों बाद जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है वो तो इतनी सी बात थी, ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं रूठ गई थी, आपने मुझे मनाया क्यों नहीं, आप मुझे पहले ही मना लेते, मैं मान जाता। कितनी सिंपल सी बात है। छोटा छोटा जो ईगो है ना, हम लोग इतनी इतनी बातों का ईगो ले लेते हैं। बस यही अहंकार को हमें छोड़ना है, यही विनम्रता हमें अपनानी है कि अगर कोई मुझसे रूठ गया है तो मुझे उसे मनाने में ज़रा सी भी देर नहीं करनी है, मुझे उसे तुरंत मना लेना है अपना ईगो छोड़ के, क्योंकि है तो मेरा अपना ही। और चौथी बात, आखिरी बात जो आती है, आप कोई अगर रूठ गया तो उसे तो मना लोगे। सिमिलरली अगर आप किसी से रूठे हो कि मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी है, ये कोई तरीका थोड़ी है इसने जो मेरे साथ बिहेव किया, मुझे तो इससे कभी भी कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, मैं तो अपना मुंह फुला के बैठूंगी। एक छत में रहते हुए भी आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, तो जो ये आता है कि अगर आपको कोई मनाने आ जाए सामने से तो तुरंत मान लेना चाहिए। उस वक्त अहंकार फिर से ईगो मत लाना कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं नहीं मानूंगी, इस बार तो मैं ज़रा भी नहीं मानूंगी। हर बार आप मान लीजिएगा, हर बार अगर कोई आपको मनाने आए, किसी ने अगर पहल की है तो उसका सम्मान करना और उसे एक्सेप्ट कर लेना, उससे मान जाना आसानी से। देखिए, आप किसे पसंद करोगे अपने लाइफ में? कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, आप उसे मना रहे हो, वो फिर भी नहीं मान रहा है, वो अपनी बात फिर भी लेके खड़ा हुआ है, आप उसे बोलोगे कि ये अच्छा है? या फिर आप किसी को मना रहे हो और वो तुरंत मान जाए, आप उसे दिल से अपने करीब रखोगे? आप बोलोगे ये तो बहुत ही विनम्र इंसान है, ये तो बहुत ही प्यारा है, अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है तो वो रूठते भी हैं, हक है रूठने का, रूठना भी चाहिए कभी कभी, तभी तो जीवन की खट्टी मीठी बातों से ही तो, इन मोमेंट से ही तो हमारी लाइफ की मेमोरीज क्रिएट होती है ना। कभी कभी तो अपना इम्पोर्टेंस पता भी होना चाहिए कि सामने वाले की लाइफ में मेरा इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? बट वो जो है वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे रखना चाहिए। रियलिटी में आपके दिल में कुछ भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कुछ भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको मनाने आए तो आप उसे तुरंत मान लीजिए, इसे ही तो उत्तम मार्दव कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है उत्तम मार्दव का हमारी लाइफ में, कि हमें अपना अहंकार भुला देना है, हमें अपना मान नहीं रखना है, किसी से ये अपेक्षा नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है कि वो मुझे मान दे, वो मुझे सम्मान दे। आपको अहंकार छोड़ के विनम्रता को अपनाना है, अहंकार का विसर्जन करना है। अगर कोई रूठे तो उसे तुरंत मना लीजिए, और अगर आप रूठो तो तुरंत मान जाइए। इसी को तो उत्तम मार्दव कहते हैं, और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। बस यही कह के मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।